हाय फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आप सभी का नॉन स्टॉप स्टडी चैनल में। दोस्तों, तो हम लेकर आ चुके हैं अम्ल क्षार एवं लवण से सेकेंड पार्ट, जिसमें से 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवाए जाएंगे। तो लास्ट तक बने रहें। हम VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सिलेक्ट किए हुए हैं परीक्षा की दृष्टि से। तो बिना टाइम गंवाए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है, लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का pH मान होता है। Na2CO3 का pH मान कितना होता है जलीय विलयन के pH मान? तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, 7 से अधिक होता है। 7 से अधिक होता है Na2CO3 का जलीय विलयन का pH मान। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है? तो दीवारों की सफेदी के लिए किया जाता है किस विलयन का उपयोग? तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, CaOH का होल 2। CaOH का होल 2 राइट आंसर हो जाएंगे आपके। तीसरा प्रश्न है, किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है? तो दोस्तों, किस रासायनिक यौगिक को हम गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होगा किस रासायनिक यौगिक को गर्म करेंगे? तो राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, जिप्सम को अगर हम गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस हमें प्राप्त होता है। राइट ऑप्शन आपका बी हो जाता। चौथा प्रश्न है, उदासीन विलयन का pH मान होता है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 7। उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है। पांचवा प्रश्न है, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? दोस्तों, आप सभी जानते होंगे, हमें इतना तो पूर्ण विश्वास है कि आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर जानते होंगे। तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, NaCl। NaCl जो होता है साधारण नमक का रासायनिक सूत्र होता है। छठा प्रश्न है, निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है? दोस्तों, निम्न में कौन सा दुर्बल अम्ल है? दुर्बल मतलब कमजोर। दुर्बल का जो होता है कमजोर होता है। कमजोर, दुर्बल को कमजोर भी बोला जाता है। तो कौन सा कमजोर अम्ल है? तो राइट ऑप्शन आपका डी हो जाता, CH3COOH जो है दुर्बल अम्ल हो जाता। CH3COOH को दुर्बल अम्ल बोला जाता है। सातवां प्रश्न है, निम्नांकित में कौन प्रबल अम्ल है? प्रबल, अभी दुर्बल तुरंत समझे थे, कमजोर होता है। प्रबल का मतलब मजबूत। मजबूत, मजबूत हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी। डी जो है सभी। सभी इसमें से प्रबल अम्ल हैं। H2SO4, HCl, HNO3 यह सभी जो है प्रबल अम्ल हैं। आठवां प्रश्न है, विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। तो आप सभी राइट आंसर बताएंगे। विद्युत अपघटन में जो है इलेक्ट्रॉन मुक्त किस पर होता है? तो आप सभी जानते होंगे इलेक्ट्रॉन जो मुक्त होता है वह एनोड पर होता है। एनोड पर। तो राइट ऑप्शन आपका ए हो जाता, एनोड पर। एनोड आपका राइट ऑप्शन हो जाता। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन एनोड पर मुक्त होता है, एनोड पर। नौवां प्रश्न है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा होता है? तो रंग कैसा होता है? तो राइट ऑप्शन बी हो जाता, हरा होता है। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग हरा होता है। 10वां प्रश्न है, अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का pH क्या होता है? तो दोस्तों, आप जानते हैं अम्ल का जो pH होता है, अम्ल का pH आपको हो जाएगा 1 से लेकर के 6 तक। अप्रोक्स आप कह सकते हैं 6.99 तक अम्ल होता है। अम्ल तब कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? तो राइट हो जाएगा 7 से कम। 7 से कम जो है वह हो जाएगा अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का pH मान। राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, 7 से कम। 11वां प्रश्न है, NaOH की प्रकृति क्या है? NaOH की प्रकृति क्या है? दोस्तों, पूछ रहा है यह अम्लीय प्रकृति की है या क्षारीय प्रकृति की? तो हम राइट ऑप्शन बताएंगे। तो राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, क्षारीय प्रकृति की है। यह क्षार है। NaOH जो है क्षार है। 12वां प्रश्न है, सिल्वर क्लोराइड AgCl का रंग क्या है? सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है वह राइट ऑप्शन ए हो जाता है आपका, वो जो होता है श्वेत होता है। सिल्वर क्लोराइड का रंग जो है श्वेत होता है। 13वां प्रश्न है,
निम्नांकित में कौन लवण है? दोस्तों आप सभी जानते हैं निम्नांकित में लवण कौन हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। NaCl जो है लवण है, जिसे साधारण नमक भी कहा जाता है। 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से pH का कौन सा मान क्षार विलयन का मान देता है? तो पूछ रहा है कौन सा विलयन का pH मान होगा जो क्षार प्रकृति का होगा, तो राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। 13 जो है वह क्षार प्रकृति की होगा। 15 नंबर का प्रश्न है, बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या है? तो बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र आपका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। NaHCO3 को बेकिंग पाउडर बोला जाता है, बेकिंग पाउडर बोला जाता है NaHCO3 को। दोस्तों यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भूलेंगे नहीं। 16वां प्रश्न है, सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2SO4 होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 को बोला जाता है। 17वां प्रश्न है, निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? तो राइट ऑप्शन आपका सी हो जाता। आयनिक यौगिक CaCl2 है, आयनिक यौगिक जो है CaCl2 है। 18वां प्रश्न है, नीला थोथा जिसे तुतिया भी कहा जाता है, नीला थोथा को तुतिया भी बोला जाता है, तो नीला थोथा का रासायनिक सूत्र है? तो राइट ऑप्शन आपका बी हो जाता। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र CuSO4 5H2O होता है, CuSO4 × 5H2O होता है। 19वां प्रश्न है, सोडियम कार्बोनेट का अनुसूत्र है। सोडियम कार्बोनेट का अनुसूत्र क्या है? तो राइट ऑप्शन आपका ए हो जाता। सोडियम कार्बोनेट का अनुसूत्र है Na2CO3। Na2CO3 जो है सोडियम कार्बोनेट का अनुसूत्र है। तो 20वां और अंतिम प्रश्न देखेंगे, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। दोस्तों अगर आप चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। चैप्टर 1 से भी VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेलेक्ट किया गया है, आप अगर नहीं देखे हो तो उसे ज़रूर देख लें। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? तो राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, NaHCO3। राइट ऑप्शन हो जाएगा NaHCO3 बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न के साथ तीसरे पार्ट में।